क्या आप भी घर पे बोर हो रहे हो और कुछ फन करना चाहते हो तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ अमेजिंग DIY गेम बुक। ये सिर्फ मज़ेदार ही नहीं बल्कि बनाना भी बहुत इजी है। और सबसे बेस्ट बात, इसमें ना ही ग्लू की, ना स्टेपलर की और ना ही कलर पेपर की ज़रूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी करे वीडियो शुरू करते हैं और बनाते हैं सुपर फन गेम बुक। तो यहाँ हम सबसे पहले यूज़ करेंगे रफ बुक का, जैसे वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आप देख सकते हो आगे से पूरी भरी हुई है, पीछे इसके पेजेस कुछ है ना प्लेन है। तो हम इसे गेम बनाने खातिर यूज़ करेंगे। दोनों बुक भी सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे मैं थर्ड वाली बुक का यूज़ करूँगी, क्योंकि बुक बनाने के लिए आपको इस तरह से ज्वाइंट जो बीच में मिडल वाले नोटबुक के पेजेस होते हैं, हमें इसका यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं टोटली 5 पेजेस यहाँ पे मैं लेके इसे निकाल लूँगी। तो यहाँ निकालने के बाद हम जिससे इसे अटैच करने वाले, जिससे कि स्टिक से, तो इसे नोटबुक के ऊपर हम रख के यहाँ पेंसिल के हेल्प से यहाँ मार्किंग कर लेंगे। और मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे स्केल के हेल्प से एक सीधी लाइन खींच लेंगे, क्योंकि हमें नीचे वाला पार्ट इसका कट करना है। तो यहाँ पे लाइनिंग करने के बाद हम इसे सीजर के हेल्प से नीचे वाला पार्ट कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नीचे वाला पार्ट कट कर लिया है। तो हमारी यहाँ पे कुछ बुक इस तरह से दिखेगी। फिर हमें यहाँ पे ले लेना है फिर स्केल और इसे 1 सेंटीमीटर पे रख के सीधी लाइन खींच लेनी है। और ऊपर वाली साइड भी हमें 1 सेंटीमीटर का है मार्किंग कर लेनी है। नीचे लगाने की मार्किंग कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लाइनिंग होती है बुक की ऑलरेडी 1-1 सेंटीमीटर की होती है। फिर से निशान लगाने के बाद हम सीजर की हेल्प से जहाँ तक लाइनिंग है वहाँ से कट्स लगा लेंगे। जिस तरह वीडियो में दिख रहे हैं, आपको दिख ही रहा होगा। इस स्टेप को फॉलो करके हम नीचे तक कट्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे बुक को कट लग गया है। तो आप ये वाले भी स्टेप जरूर देखना, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक पीस छोड़ के हम दूसरे पीस को इस तरह से सीधा फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरह से सारे पेजेस फोल्ड करने के बाद हम ले लेंगे वही स्टिक और इसे जिस साइड हमने फोल्ड किया इसे एक एक करके अंदर डाल लेंगे। आपको जिस तरह वीडियो में दिख रहा है, इस तरह से जो हमने फोल्ड की इसे हम स्टिक को अंदर और डाल लेंगे। तो आगे वाली साइड के हम स्टिक अटैच कर लिए। इसी तरह से हम अपोजिट, मतलब इसके उल्टी साइड को भी हम सेम जो बचे हुए पेजेस थे उसे फोल्ड करके उसके अंदर स्टिक अटैच कर लेंगे। अगर आपके पास स्टिक ना हो तो आप इसकी जगह झाड़ू में भी ये जो स्टिक मिलता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ दोनों साइड स्टिक अटैच हो गई। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी बुक कितनी ज़्यादा स्ट्रांग बनी है। आप देख सकते हो, आप जैसे कितने भी खींचोगे ना, ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा, ना ही निकलेगा। हाँ, अगर आप जानबूझ के फाड़ोगे तो फट जाएगा। तो मैं आपको एक एक पेज आखिरी तक दिखा रही हूँ। तो देख सकते हो हमारी यहाँ बुक बन के रेडी हो गई है। अब हम बनाते हैं हमारा गेम नंबर 1। तो गेम नंबर 1 बनाने के लिए मैंने यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर शेप में नोटबुक का पेज कट कर लिया। फिर यहाँ पे हम स्केल के हेल्प से और ब्लैक पेन के हेल्प से यहाँ पे 2 लाइनिंग कर लेंगे। तो 2 लाइनिंग करने के बाद हम इसे टेढ़ा करके फिर हम 2 लाइनिंग और कर लेंगे। और 2 लाइनिंग करने के बाद हम इसकी बॉर्डर बनाएंगे। अगर आपके पास मार्कर हो तो ये प्रोसेस जल्दी हो सकती है, पर फिलहाल के मेरे पास मार्कर नहीं था क्योंकि वो खत्म हो चुका था। इसीलिए अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम क्या बना रहे। तो हम यहाँ बना रहे टिक टॉक टेक, जिसे हम OX गेम भी कहते। ज़्यादा हमने टिक टॉक टेक से ज़्यादा OX से गेम ही हमने कहा है। तो इसके ऊपर फिर हम एक कोटिंग सेलो टेप की कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ना ही ग्लू का और ना ही सेलो, मतलब ना ही डबल साइडेड टेप का हम यहाँ यूज़ कर रहे। तो इसीलिए हम यहाँ पे सेलो टेप का यूज़ करेंगे इसे वाटरप्रूफ और इसे चिपकाने के लिए। तो यहाँ सेलो टेप लगाने के बाद हम इसके ये चारों साइड हम इसे जो एक्स्ट्रा पार्ट थे हम उससे कट कर लेंगे। तो यहाँ कट करने के बाद हम ले लेंगे हमारी गेम बुक। इसका फर्स्ट पेज बाद में हम तैयार करेंगे, क्योंकि हम इस पेपर गेम बुक का फर्स्ट पेज तैयार करने वाले। तो इसीलिए हम सबसे पहला सब गेम रेडी कर लेंगे, फिर आखिरी में गेम बुक का कवर तैयार करेंगे। फिर इसे हम अच्छी तरह से चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, पता है बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसे ज़्यादा थोड़ा फन बनाए, क्योंकि गेम हमेशा फन होता है। तो हम यहाँ पे O और X की यहाँ पे मैं ड्राइंग बना रही हूँ। भले इसे टिकटॉक कहते हो, पर मैंने इसे ज़्यादा तो OX गेम ही कहा है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे OX का मतलब कार्टून ड्रॉ कर लेते हैं। आप चाहो तो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। इसके बाद आती है बारी हमारी गोटियाँ बनाने की, मतलब OX बनाने की। तो यहाँ पे मैंने नोटबुक का एक पेज ले लिया है और उसके ऊपर मैं X
ड्राइंग बना ले रही हूँ। तो एक्स की ड्राइंग बनाने के बाद हम यहाँ पे इस पे अंदर करेंगे कलरिंग। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 10 रुपये के वैक्स का कलर। और अब मेरे जरा कलरिंग को इग्नोर करना, क्योंकि मैंने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, इनका लिटरली मर्डर कर चुकी हूँ मैं। पर जान दो, इग्नोर कर दो, काम चलाओ, जब तक है तब तक हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर मैं पिंक रंग का कलर कर लूँगी। कलरिंग करने के बाद फिर हम इसे सीजर के हेल्प से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पीस कट हो गया। इसी तरह से हम बचे हुए 2 पीस को भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बचे हुए पीस को भी ऑफ कैमरा कट कर लिया है। तो यहाँ हमारे 3 एक्स बन के रेडी हो गए। तो इसी तरह से मैंने ऑफ कैमरा ओ गोटियां भी बना के तैयार कर ली है। तो यहाँ पे हमारे ओ और एक्स दोनों गोटियां बना के रेडी हो गए। अब इसे रखने खातिर हम बनाएंगे पाउच। तो इसे रखने खातिर, पाउच बनाने खातिर हमने सेम साइजिंग के 2 पेपर ले लिए। तो इसे एक के ऊपर एक रखने के बाद हम इसे, जिस तरह वीडियो में दिख रहा है, इस तरह से हम इसे 3 फेरी फोल्ड कर लेंगे। 3 फेरी फोल्ड करने के बाद हम फिर इसे ओपन करके एक पीस अलग रख देंगे। फिर इसे फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर और 1 रुपए का सिक्का रख के हम इसे राउंड शेप दे देंगे। क्योंकि मुझे 1 रुपए के सिक्के से छोटा कोई कुछ नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा, तो मुझे एक वाला सिक्का ही छोटा दिखा, तो इसलिए मैंने इसका राउंड शेप बना लिया। फिर इसके ऊपर हमने ओ वाली गोटी को ब्लू रंग दिया था, इसलिए इसके ऊपर ब्लू रंग दे दिए। फिर इसे एडजस्ट करने के बाद हम इसे सेलो टेप से अटैच कर लेंगे। आपको ध्यान रखना, ऊपर वाली साइड आपको सेलो टेप नहीं लगानी, आपको सिर्फ नीचे वाली साइड, मतलब तीनों साइड सेलो टेप लगानी है। क्योंकि बाद में हम गोटी कैसे रखेंगे जब हम यही साइड को भी पैक कर देंगे। तो इसी तरह से मैंने एक्स वाला भी बॉक्स बना के रेडी कर दिए। फिर जो जिसका बॉक्स, जैसे एक्स का बॉक्स एक्स में जाएगा और ओ का बॉक्स में ओ जाएगा। तो इसी तरह से हम ओ वाले बॉक्स को भी ओ में रख देते हैं। तो हमारे यहाँ पे गेम बन के रेडी हो गया। अब हम इसका नेम लिखेंगे, ओ है टिक टॉक टेक। टिक टेक टो लिखने के बाद हमारे यहाँ गेम बन के रेडी है। आप चाहो तो इसका ऐसे यूज कर सकते हो, पर मैं इसे जरा थोड़ा और अच्छा और रियलिस्टिक लुक देने खातिर मैं यहाँ पे इसे कलरिंग कर लूंगी। आप चाहो तो इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कलरिंग ना हो तो आप उसे पूरी तरह से स्किप कर सकते, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था। अगर आपके पास कलरिंग ना हो तो आप उसका नहीं यूज करके तब भी चलेगा। तो यहाँ पे हमने पूरे बुक को कवरिंग कर लिया। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास कलरिंग हो तो प्लीज करना, है बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल लगता है। और इस गेम को हम खेल के दिखाएंगे लास्ट, जब हमारे सारे गेम बन के रेडी हो जाएंगे तब हम इसे खेल के दिखाएंगे। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट गेम के तरफ। यहाँ पे मैंने सेकंड गेम बनाने के लिए यहाँ पे नोटबुक के पेज को मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। फिर यहाँ पे मैं स्केल और पेंसिल की हेल्प से यहाँ पे सीधी सीधी लाइन हम खींच लेंगे। और यही सीधी सीधी लाइन हमें पेज के एंड तक हमें खींच लेनी है। लाइनिंग खींचने के बाद फिर हम यहाँ पे ब्लैक मार्कर की हेल्प से इसकी बॉर्डर बना लेंगे। यहाँ पे मुझसे गलती होगी कि बॉर्डर मुझे पहला बनाना चाहिए था, बाद में मुझे सीधी सीधी लाइनिंग खींचना था। पता अगर आप जब बनाओगे ना तो पहले आप है ना बॉर्डर बना लेना, फिर ही सीधी सीधी लाइनिंग खींचना। और आपको ध्यान रखना है कि आप लाइनिंग करने के लिए प्लीज़ पेंसिल का यूज़ करना, क्योंकि अगर समझो हमारी लाइनिंग टेढ़ी मेढ़ी होगी तो हम इसे इरेजर की हेल्प से इरेज करके हम फिर लाइनिंग बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मार्कर का यूज़ करोगे ना तो उसे मतलब मिटा ही नहीं सकोगे और वेस्ट ही हो जाएगा पेज। इसीलिए फिर लाइनिंग बनने के बाद और बॉर्डर बनने के बाद हम एक एक बॉक्सेस के ऊपर, जिस तरह वीडियो में दिख रहा है, इस तरह से डॉट मार लेंगे। और इसी तरह से हम एंड तक के जो भी बॉक्स है वहाँ पे मार्कर की हेल्प से इस तरह छोटे छोटे डॉट्स बना लेंगे। तो यहाँ डॉट्स हमारे बन गए। फिर हम इसके ऊपर फिर सेलो टेप की एक कोटिंग करेंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले गेम में दिखाया था ना, उसी तरह से आपको इसमें भी कोटिंग करना है। तो यहाँ पे सेलो टेप की कोटिंग हो गई है। अब हम इसे धीरे धीरे और अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे। आपको यहाँ पे ना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना। अगर आप ज़्यादा यहाँ है ना जल्दी जल्दी निकालोगे ना तो नीचे वाला पेज है ना नोटबुक का वो फट भी सकता है। तो निकलने के बाद जो हमारे एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसे कट कर लेंगे। वैसे तो मैं प्रोसेस आपको दिखाने वाली नहीं थी, क्योंकि बार बार वही प्रोसेस देखना मुझे बहुत बोरिंग लगता है और मुझे पता है कि आपको बहुत बोरिंग लगता है। पर जब हमने फर्स्ट गेम बनाया था ना तो ए वाली स्टेप में रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सेकेंड गेम में आपको दिखाऊँ कि आपको किस तरह से इसे इक्वली एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव होने के बाद सेलो टेप का फिर हम यहाँ पे ले लेंगे गेम बुक और इसे हम गेम बुक के ऊपर अटैच कर लेंगे।
तो यहाँ हमारा गेम हमने अच्छी तरह से गेम बुक पे अटैच कर लिया। अब बारी आती है स्कोरिंग बोर्ड बनाने की। तो यहाँ पे मैं वैसे सिंपल स्कोरिंग बोर्ड बनाने वाली थी, पर मैंने सोचा हमारी गेम बुक बहुत यूनिक है, तो हमारी सारी चीज़ें जो भी हम गेम बुक में बनाने वाले वो यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं रोबोट शेप का स्कोरिंग बोर्ड बना रही हूँ। आप सोचोगे इस स्कोरिंग बोर्ड में क्यों बना रही हूँ, क्योंकि इस गेम में स्कोरिंग करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होता है वो यहाँ एक गेम जीत जाता है। तो इसीलिए स्कोरिंग बोर्ड बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहो तो सिंपल स्कोरिंग बोर्ड भी बना सकते हो। तो यहाँ हमारा स्कोरिंग बोर्ड बन के रेडी हो गया। इसी तरह से हम दूसरा स्कोरिंग बोर्ड भी बना के रेडी कर लेते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे ले लूँगी एक पेज का टुकड़ा, और जिस तरह वीडियो में दिख रहा है इस तरह से हम इसे फोल्ड करके एक साइड इसकी सेलो टेप लगा लेंगे। फिर हम दूसरी साइड को भी फोल्ड करके इसके ऊपर सेलो टेप लगा लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये पेज मैंने अटैच क्यों किया है, क्योंकि इस गेम में हमें 2 पेड़ की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमें 2 मार्कर की भी ज़रूरत होती है। तो ये मैंने बनाया है मार्कर रखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से हम इसे मार्कर को इसमें रख ले रहे। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड भी मार्कर वाला बॉक्स बना के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा मार्कर बॉक्स बन के रेडी हो गया। अब आती है इसकी नेम लिखने की बारी। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि गेम का नेम क्या है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ने इसे गेम को रिक्रिएट किया है। तो इसका नाम है डोज एंड बॉक्सेस, और इसे भी मैं आपको खेल के दिखाऊंगी सब गेम को एक साथ। तो इसीलिए तो यहाँ पे इसका गेम लिख के दिखा रहे, मतलब गेम का नेम लिख के दिखा रहे। तो यहाँ पे मैंने गेम का नेम लिख लिया है। अब आती है बारी इसमें कलरिंग करने की। कलरिंग वाला प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसे कलरिंग करने से सेटिस्फाई तो मिलता है और हमारी गेम बुक को एक न्यू लुक भी मिल जाता है। इसीलिए तो इसी तरह से हम पूरे नेम्स को और पूरे पेज को भी यहाँ पे हम कलरिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह से मैंने पूरे पेज को कलरिंग कर लिया है। तो आप देख सकते हो कलरिंग करने के बाद कितना क्यूट लग रहा है। और जिस मार्कर का हमने किया तो उसी मार्कर का हमने यहाँ पे स्कोरिंग बोर्ड पे कलरिंग कर लिया। अब बढ़ते हैं हम हमारे गेम नंबर 3 के तरफ। तो थर्ड गेम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर रंग का शेप पेपर ऑलरेडी कट कर लिया है। फिर इसके बाद हम बनाएंगे बॉर्डर। तो यहाँ स्केल और ब्लैक मार्कर की हेल्प से हम इसकी बॉर्डर बना लेंगे, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग 2 गेम बनाए थे उसके गेम ड्रॉ करने के बाद हमने बॉर्डर बनाया था। मुझसे गलती हो गई थी, तो गलती मैं रिपीट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर ड्रॉ कर लूंगी। और बॉर्डर ड्रॉ होने के बाद हम यहाँ पे है ना कुछ ग्लासेस ड्रॉ कर लेंगे। जो हम साइंस प्रैक्टिकल में जाते थे ना, तो उस लैब में होता था जिसमें केमिकल मिक्स किया जाता था। अब उसे बॉटल कहते हैं कि क्या कहते हैं, सीसी कहते हैं, मुझे पता नहीं है, मैं भूल के उसे क्या कहते हैं, क्योंकि एंड टाइम पे कोई भी वर्ड ध्यान नहीं आता है। तो आप वीडियो में जिस तरह से देख रहे हो, अगर आपको पता हो कि उस लैब में जिसमें केमिकल मिक्स किया जाता है उसका नाम क्या है, तो आप प्लीज़ बताना। और ज़्यादातर जिसे साइंस फेवरेट सब्जेक्ट होगा वो बता सकेगा। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो ना, तो इस को क्या कहते हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरह की सीसी या फिर बॉटल जो भी आपको, तो इस तरह से हमें 2 और ड्रॉ कर लेने, मतलब हमें टोटली 3 सीसी ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ तक तो कोई लोगों को पता चल गया होगा कि हम कौन सा गेम बना रहे हैं। अगर आपको पता चल गया है कि हम कौन सा गेम बना रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि इस ड्राइंग से आधा गेम तो हमें समझ आ ही गया होगा। इसके बाद हम करेंगे सेलो टेप की कोटिंग। वैसे तो मैंने सेलो टेप पहले ही कोटिंग कर दी थी, सिर्फ दिखाने की खातिर सेलो टेप ऊपर से लग दिया था। और फिर हम ले लेंगे हमारी गेम बुक, और गेम बुक को हम हमारे 3rd पेज पे अटैच कर लेंगे। और मैंने सीसी के ऊपर भी है ना ब्लैक मतलब बॉर्डर बना दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीका फीका लग रहा था ब्लैक पेन से, इसलिए मैंने इसकी बॉर्डर बना ली, जिससे जो थोड़ा और अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है। फिर हम इसे अच्छी तरह से चिपका लेंगे। फिर चिपकाने के बाद आती है हमारी इसकी गोटियां बनाने बारी। तो गोटियां बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिया है नोटबुक का टुकड़ा, और इसके साथ लिया है 1 रुपया, क्योंकि हमारे पास 1 रुपया से छोटी चीज़ गोल रंग की गोल कोई भी चीज़ नहीं थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 रुपया। अगर आपके पास कोई भी छोटी चीज़ हो 1 रुपया से, तो आप उसको भी यूज़ करके राउंड शेप दे सकते हो। तो यहाँ पे 1 रुपया के हेल्प से हमने यहाँ 3 राउंड्स बना लिए। अब हम इसके अंदर करेंगे येलो कलर। आप अपना फेवरेट कलर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम तीनों गोल के अंदर येलो रंग फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे तीनों राउंड के अंदर येलो कलर फिल हो गया। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने येलो और ऑफ कैमरा रेड रंग का भी गोटियां बना के तैयार कर ली थी। अब हम यहाँ पे एक ढक्कन की हेल्प से बनाएंगे गोला, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है राउंड।
या जिससे मैथ्स में कहा जाता है सर्कल। मुझे इसे आता है, बहुत कुछ आता है। फिर इसके बाद हम बना लेंगे एक गोला के अंदर 2 गोला, फिर उसके अंदर बनाएंगे फिर एक गोला, फिर इसमें बनाएंगे खिमो। मतलब हम फेस की डिटेलिंग्स बना रहे हैं, जिसमें हम बनाने वाले आँख और मुंह। आँख और मुंह बनने के बाद हम बनाएंगे इसके हाथ क्यूट क्यूट से, एक जगह ऊपर करते हुए मतलब हाई करते हुए, एक रहेगा नीचे। और बाद में हम बनाएंगे इसके 2 पाँव है। ये तो डिस्को डांसर वाला डांसर बन गया। तो इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी डिस्को डांसर वाला डांसर बना लेंगे। फिर इन गोटियों को रखने खातिर हम बनाएंगे पाउच। जैसे हमने OX गेम में पाउचेस बनाए थे, तो उसी तरह से मैंने सेम प्रोसेस यहाँ पाउच बना के रेडी कर लिया। क्योंकि मुझे बार बार प्रोसेस दिखाना ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वीडियो तो बड़ी हो जाती है और आपको भी पसंद नहीं आता, मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं व्यू की और सब्सक्राइबर की लालची हूँ। जो मेरे व्यूअर्स को और मेरे सब्सक्राइबर को नहीं पसंद है वो मैं नहीं करती। तो इसी तरह से हम दोनों बॉक्सेस को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों बॉक्सेस हमारे अच्छी तरह से अटैच हो गए। अब हम इसके अंदर रखेंगे गोटीज, मतलब जो हमने गोल गोल राउंड किए थे वो हम रख लेंगे गोटीज उनके बॉक्स में। फिर यहाँ पे गोटीज रखने के बाद आती है इसकी कलरिंग और नेम लिखने की बारी। तो ये प्रोसेस में भी आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ऑफ कैमरा दिखा दूँ, क्योंकि आपको भी रिपीट देखना अच्छा नहीं लगता होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसके नेम बॉल ड्रॉप फजल यहाँ पे नेम भी लिख लिया और इसे क्यूट सा पिंक रंग का बैकग्राउंड कलर भी दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ, क्योंकि गेम नंबर 4, इसमें भी मैंने ऑलरेडी स्क्वायर रंग का पेज कट कर लिया, उसकी बॉर्डर भी ऑलरेडी बना ली है। अब आती है हमारी यहाँ पे एक गेम की ड्राइंग बनाने की। तो हमारा 4th गेम होगा फाइंड द डिफरेंस। इसीलिए यहाँ पे मैं ना एक पेड़ और एक खरगोश ड्रॉ करूंगी, और इसके साथ मैंने बादल ड्रॉ किया है, और उसी के साथ मैं एक फूल ड्रॉ करूंगी और एक सन ड्रॉ करूंगी, जिस तरह आपको वीडियो में दिख रहा है। ये फाइंड द डिफरेंस है। तो इसी तरह से हमें दूसरी भी इमेज एक ही तैयार कर लेनी है। तो उसे भी मैंने ऑफ कैमरा ऑलरेडी तैयार करके रखा है। पता आपको ये ध्यान रखना, कुछ डिफरेंस उसमें रहना चाहिए। अब मेरी वीडियो देख के भी इसे भी सेम टू कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ड्राइंग बना लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमारी ड्राइंग बन के रेडी हो गई है। अब आती है इसमें कलरिंग करने की बारी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्री को कलरिंग कर लेंगे, बाद में रैबिट को, बाद में सन को और फ्लावर को। इसी तरह से हम बैकग्राउंड को भी कलरिंग कर लेंगे। तो ऑफ कैमरा मैंने यहाँ पे इमेज को कलरिंग कर लिया। अब हम इसके ऊपर सेलो टेप की एक कोटिंग कर लेते हैं। सेलो टेप की कोटिंग करने के बाद हमारा यहाँ गेम बन के रेडी हो गया। अब हम इसे गेम बुक के ऊपर अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे गेम बुक के ऊपर हमें जहाँ पे भी इस फोटो को अटैच करना वहाँ एडजस्ट करके हम इसे अच्छी तरह से अटैच कर लेते हैं। तो फर्स्ट इमेज हमने यहाँ पे अटैच कर ली है। इसी तरह से मैंने सेकेंड वाली इमेज को भी ऑफ कैमरा बना के ऑलरेडी तैयार करके रख लिया था, मतलब हमारी डिफरेंट वाली इमेज। तो इसे भी हम गेम के ऊपर एडजस्ट करके अच्छी तरह से इसे अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों इमेज हमारे अच्छी तरह से अटैच कर लिए हैं। तो अब आती इसकी गेम का नाम लिखने खाती और बैकग्राउंड कलर करने खाती। तो इसे भी मैंने ऑफ कैमरा यहाँ पे नेम और बैकग्राउंड कलर कर लिया। इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक मार्कर भी अटैच कर लिया है एक गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पे हमारा 4th गेम बन के रेडी हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे गेम नंबर 5। तो यहाँ गेम नंबर 5 बनाने के लिए मैंने यहाँ ऑलरेडी ऑफ कैमरा स्क्वायर रंग का पेज कट करके उसके ऊपर ब्लैक बॉर्डर बना लिए। फिर हम यहाँ पे स्केल और पेंसिल की हेल्प से सीधी 1 सेंटीमीटर लाइनिंग खींच के पूरे पेज के एंड तक हम इसी तरह सीधी लाइनिंग खींच लेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग खींच ली है। अब हम यहाँ पे है ब्लैक मार्कर लेके जो हमने पेंसिल से सीधी लाइन बनाई थी उसके ऊपर हम फिर से ब्लैक मार्कर से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सीधी लाइनिंग हमने ड्रॉ कर ली। अब हम इसे पेज को टर्न करके टेढ़ी लाइन बना लेंगे। आपको ध्यान रखना है, आप है ना सीधी लाइनिंग प्लीज पहले पेंसिल से करना, क्योंकि अगर समझो आपकी लाइन गलत हो गई तो आप उसको इरेज करके फिर दोबारा आप बना सकते हो। अगर आप डायरेक्ट ब्लैक बॉर्डर से बनाओगे ना तो क्या हो जाएगा कि आप उसे रिमूव भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो यहाँ पे हमारे है स्क्वायर शेप बन के रेडी हो गए। अब हम इसके ऊपर लिखेंगे नेम्स जो हमें सर्च करना है। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कौन सा गेम बना रहे हैं। तो हाँ, हम यहाँ पे बना रहे हैं वर्ड सर्चिंग गेम। तो इसी तरह से हम सारे वर्ड्स को इसके अंदर एक एक करके पूरी तरह से लिख लेंगे। तो ऑफ कैमरा मैंने यहाँ पे पूरे वर्ड्स को लिख लिया और इसके ऊपर सेलो टेप की कोटिंग भी कर ली है। फिर अब हम यहाँ पे ले लेंगे हमारी गेम बुक और गेम बुक के ऊपर हम इसे अच्छी तरह से जहाँ हमें इसे अटैच करना है हम इसे अच्छी तरह से इसे अटैच कर लेंगे।
तो यहाँ पे अच्छी तरह से ये अटैच हो गया। इसके बाद मैंने ऑफ कैमरा वर्ड लिस्ट बना के ऑलरेडी तैयार रखी थी, तो इसे भी हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे वर्ड लिस्ट अटैच होने के बाद इसको हम बैकग्राउंड कलर और नेम हम यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑफ कैमरा मैंने नेम और बैकग्राउंड कलर कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा 5th गेम बन के रेडी हो गया और ये गेम मैंने सिंपल ही रखा है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। गेम नंबर 6 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक स्क्वायर रंग का पेज कट कर लिया और उसके बॉर्डर भी बना लिए। फिर यहाँ पे ब्लैक पेन की हेल्प से मैं यहाँ पे कुछ फ्रूट्स की ड्राइंग कर लूँगी, जैसे कि एप्पल, बनाना, ग्रेप्स और ऑरेंजेस। आप अपने मन पसंदीदा कौन से भी फ्रूट्स की यहाँ ड्राइंग कर सकते हो। तो यही सारे फ्रूट्स को हम ड्रॉ कर लेंगे पूरे पेज पे। तो ऑफ कैमरा मैंने यहाँ पे पूरे पेज पे ड्राइंग कर लिए। अब हम इस पर कलरिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके कलरिंग कर ली। अब हम इसके ऊपर सेलो टेप की एक कोटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे सेलो टेप की हमने एक कोटिंग कर ली है। अब हम लेंगे हमारी गेम बुक और गेम बुक के ऊपर इसे अच्छी तरह से अटैच कर लेंगे। तो इसे अच्छी तरह से अटैच करने के बाद मैंने ऑफ कैमरा इसके ऑब्जेक्टिव बना के रेडी कर लिया था। उसके ऊपर कलरिंग और सेलो टेप की कोटिंग भी कर ली थी। तो आप देख सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव मैंने ऑफ कैमरा बना के रेडी कर लिया था। तो अब हम इसे भी गेम बुक के ऊपर अच्छी तरह से अटैच कर लेते हैं। अब हमारी बारी आती है इसका बैकग्राउंड कलर करने की और इसका नेम लिखने की। तो ऑफ कैमरा मैंने इसकी कलरिंग और गेम का नेम लिख लिया है। तो देख सकते हो इसका गेम का नाम है स्पॉट द ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हमारा लास्ट गेम बन के रेडी हो गया है। तो अब बारी आती है हमारी ही गेम का कवर बनाने की। तो यहाँ पे गेम का कवर बनाने के लिए मैं यहाँ ब्लैक पेन की हेल्प से यहाँ गेम का कवर बना रही हूँ। तो यहाँ पे गेम का नेम लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस बना लेंगे। तो बॉक्सेस बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्केल और ब्लैक मार्कर के हेल्प से यहाँ बॉक्स बना ले रही हूँ। तो आप देख सकते हो जिस तरह मैंने बॉक्स बनाया इसी तरह से हमें और 5 बॉक्स बना के रेडी कर लेना है। मतलब हमें टोटली 6 बॉक्स यहाँ बना के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 6 बॉक्सेस बना के रेडी कर लिया है और ये 6 बॉक्सेस के अंदर जो हमने 6 गेम बनाए थे इसके हम उसमें ड्राइंग कर लेंगे और कलरिंग कर लेंगे। इसी साथ मैंने ऑफ कैमरा यहाँ पे सारे 6 गेम बना लिए हैं और उसमें कलरिंग कर लिए। उसी के साथ मैंने बैकग्राउंड कलर भी कर लिया। तो लो हमारी यहाँ पे क्यूट सी और एट्रैक्टिव और फन गेम बुक बन के रेडी हो गया। चलो मैं आपको एक एक करके हमारी सारे गेम्स को कैसे खेला जाता है और बताती हूँ। तो हमारा सबसे पहला गेम है टिक टैक टो। वैसे तो मुझे लगता है एक गेम के बारे में इतना कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने इसे बचपन से लेके अभी तक हम इसे खेलते ही आ रहे हैं। तब भी मैं आपको इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। एक गेम खेलने के लिए हमें 2 प्लेयर की ज़रूरत होती है। फिलहाल के लिए मैं अकेली हूँ तो इसीलिए मैं आपको अकेली खेल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे एक प्लेयर के पास X गोटी होती है और एक प्लेयर के पास ओ गोटी होती है। तो उसे सिर्फ मैच करने का होता है, जिस तरह मैंने वीडियो में दिखाया था। और जो भी इसे मैच कर ले जाता है वो जीत जाता है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट गेम। तो हम चढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम की तरफ, जो है डॉट्स एंड बॉक्सेस। इसे खेलने के लिए भी हमें 2 प्लेयर की जरूरत होती है और 2 मार्कर की। तो एक प्लेयर अपने मार्कर से एक सीधी लाइन खींचेगा और दूसरा प्लेयर अपने मार्कर से एक लाइन खींचेगा। इसी तरह से जो भी अपने मार्कर से एक बॉक्स तैयार कर लेता है वो अपने नेम का फर्स्ट लेटर लिखता है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है S। और जो दूसरा प्लेयर अगर अपने कलरिंग का बॉक्स तैयार कर लेता है वो अपने नेम का फर्स्ट लेटर लिखता है, जैसे कि M। ये मेरे भाई का नेम है इसलिए मैंने यहाँ पे M लिखा है। और इसी तरह से जो भी इसमें पूरा कलरिंग भर लेता है वो जीत जाता है। तो जैसे समझो ऑरेंज रंग ज्यादा होगा तो ऑरेंज चार्ट में लिखेगा और ग्रीन ज्यादा होगा तो ग्रीन चार्ट में अपने स्कोर लिखेगा। और सबसे ज्यादा जिसका स्कोर होता है वो ये गेम जीत जाता है। तो ये गेम खेलने के बाद आप इसे इजीली कौन से भी कपड़े से इसे रफ करके आप इसे दोबारा तिबारा या फिर बार बार खेल सकते हो। अब बढ़ते हैं हम हमारे गेम नंबर 3 की तरफ, जो है बॉल ड्रॉप फॉजर। वैसे तो ये सब गेम हमने ज्यादातर मोबाइल में खेला ही होगा। इसमें कुछ नहीं रहता, इसमें हमें अलग अलग कलर के बॉल अलग अलग शीशी में रखा जाता है, जिससे हमें बॉल से मैच करने का होता है। जिस तरह आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने येलो कलर का मैच कर लिया, इसी तरह से हमने रेड कलर के मैच कर लिया। जो भी इसे मैच कर लेता है वो इसे जीत जाता है। इसे खेलने के लिए हमें सिर्फ एक प्लेयर की जरूरत होता है बस।
और अब बढ़ते हैं हम हमारे गेम नंबर 4 की तरफ। तो हमारा गेम नंबर 4 है फाइंड द डिफरेंस। इसमें 6 डिफरेंस है जिस तरह इसमें लिखा है। तो ये दोनों इमेज में से हमें 6 डिफरेंस ढूंढना है। तो देख सकते हो सबसे पहला हमें यहाँ डिफरेंस दिख गया है, जैसे कि फर्स्ट सन है, सेकेंड यहाँ पे बटरफ्लाई है, और थर्ड हमारी यहाँ पे फ्लावर है। फिर ये कान है, क्योंकि कान टेढ़ा है, कान नहीं सीधा है। तो यहाँ पे फोर्थ डिफरेंस आप देख सकते हो कि इसका मुंह खुला हुआ है, इसका मुंह बंद है। यहाँ पे इसकी पूंछ है और इसकी पूंछ नहीं है। तो हम फिर गिन लेते हैं कि हमारे 6 डिफरेंस हो गए। देख सकते हो यहाँ पे हमारे टोटल 6 डिफरेंस हो गए हैं जिस तरह बताया गया था। तो अब हम इसे मार्कर को भी अपनी जगह पे रख लेंगे और फिर आप इसे अच्छी तरह से है रिमूव करके फिर दोबारा भी आप इसे खेल सकते हो। एक कपड़े की हेल्प से आप इसे अच्छी तरह से रिमूव करके दोबारा तिबारा या फिर जब भी आपका मन करे आप इसे इजीली खेल सकते हो। तो ये रहा हमारा 4th गेम। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट गेम नंबर 5 की तरफ। ये गेम भी हमने बहुत बार खेला होगा और भी हमारे नोटबुक के पीछे वाले है पेज पे हो जाता होता था। इसमें भी हमें खेलने खातिर एक प्लेयर की जरूरत होती है और इसे मार्कर की जरूरत होती है, इसीलिए मैंने पीछे वाले गेम से यहाँ मार्कर ले लिया। इसमें जो भी लिस्ट होती है इसमें से हमें इसमें ढूंढने का होता है कि कौन सा वर्ड है। जैसे मैं फर्स्ट ढूंढ रही हूँ, यहाँ पे है लकी। तो आप देख सकते हो मैंने इस 4 बॉक्स में से लकी वर्ड ढूंढ लिया। फिर ढूंढने के बाद हम इसे टिक करेंगे। फिर हम सेकेंड ढूंढेंगे लव। फिर ये भी ढूंढने के बाद फिर हम थर्ड वर्ड ढूंढेंगे हैप्पीनेस। तो यहाँ पे हैप्पीनेस मिल गया। इसी तरह से हम एक एक करके सारे वर्ड्स ढूंढ लेंगे। वैसे तो मैंने नहीं बनाया तो मुझे पता है कौन सा वर्ड कहाँ पे। तो इसी तरह से आप सारे वर्ड्स को एक 4 बॉक्स से अंदर ढूंढ सकते हो और बाद में आप इसे है इजीली कपड़े के हेल्प से रिमूव भी कर सकते हो और इसे आप दोबारा भी आप खेल सकते हो। तो अब बारी आती है हमारी लास्ट गेम खेलने की बारी, जो है स्पॉट द ऑब्जेक्टिव। इसमें हमें जो ऑब्जेक्टिव दिया रहता है वो हमारे नीचे वाले स्पॉट से हमें ढूंढने का होता है, जिस तरह आपको अभी मैं खेल के दिखा। जैसे कि हमारा फर्स्ट एप्पल है जिसके 2 पत्तियां है, तो हम इसमें ढूंढना दे सकते हो। यहाँ पे मुझे मिल गया 2 पत्तियां वाला एप्पल। फिर सेकेंड है बनाना जिसकी लाइनिंग नहीं है, तो उसे भी हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है, इसे टिक कर लेंगे। फिर है ग्रेप्स जिसमें कुछ ही ग्रेप्स है, उसे भी हम ढूंढ लेंगे। वैसे तो मैं नहीं बनाया तो इसलिए मुझे यहाँ पे इजीली मिल गया है। तो अब मैं चाहूंगी कि आप दूसरे से बनाना जिससे आपको ढूंढने बहुत मुश्किल हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिल गए हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव मिलने के बाद आप इसे भी इजीली कौन से भी कपड़े से आप इसे मिटा सकते हो, मतलब रिमूव कर सकते हो। तो देख सकते हो आप कितनी अच्छी तरह से रिमूव हो गया। तो ये रहा हमारा लास्ट गेम। ये आपको कैसे लगा और मुझे कमेंट में है जरूर बताना। तो ये रही हमारी क्यूट फनी गेम बुक, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। और इसमें से आपको कौन सा गेम अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे है बनाओ वो भी कमेंट ज़रूर कर देना। तो अब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ सारे गेम।